हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। ये किला शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है। माझी और बाणगंगा नदियां इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती हैं। यहाँ आप धौलाधार का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। चलिए आपको भारत के सबसे पुराने किले की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा किला बनवाया था। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने भारत की लड़ाई में कौरव राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए। वहां उन्होंने तिरगत की बागडोर संभाली और दुश्मनों से अपनी राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण कराया। कांगड़ा किले के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है कि किले में जो कोई भी प्रवेश करता है उसे गार्ड द्वारा सिर काटने की इजाजत दी हुई थी। किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सिर काटने की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि किला खजाने से भरा हुआ है और महमूद गजनी, सिकंदर महान और कई अन्य राजाओं ने इस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि हिंद और अन्य शासकों ने घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में विशाल गहने, सोना और चांदी भेजा करते थे। वह ऐसा करके पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे, इसलिए कांगड़ा किले में धन का जमाव होना शुरू हो गया, जो बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। किले के खजाने में रखे धन की मात्रा पौराणिक है। कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 407वीं ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहाँ तक कि महमूद गजनी ने भी 1000वीं ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को उतारा था। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें प्रत्येक की गहराई 4 मीटर और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुओं को लूटने में सफल रहे, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं को लूट लिया। किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं, जिनका पता लगाना बाकी है। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इस किले पर कब्जा करने के 52 असफल प्रयास किए। किला आखिर में ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में चला गया और तब तक रहा जब तक कि अप्रैल 1905 में एक भीषण भूकंप ने इसकी मजबूत नींव को हिला नहीं पाया। किला एक लंबे बाहरी सर्किट के माध्यम से दोनों तरफ से 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। ये राजसी विशाल भागों और काले पत्थर से बनी विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। महल के प्रांगण के नीचे अंबिका देवी, लक्ष्मी नारायण और भगवान महावीर के मंदिर हैं। किले के 11 द्वार और 23 गढ़ हैं। मुख्य मंदिर के द्वार के ठीक बाहर सबसे प्रमुख रक्षा द्वार है, जिसे अंधेरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह 7 मीटर लंबा और चौड़ा है, जिसमें 2 आदमी या 1 घोड़ा गुजर सकता है। दरवाजे का निर्माण दुश्मन सैनिकों के हमले को रोकने के लिए किया जाता था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ASI ने निश्चित समझौते के तहत कटोच राजवंश के महाराजा जयचंद्र को किला वापस कर दिया। अब शाही परिवार मंदिरों का उपयोग करता है। यहाँ पहुँचने के लिए पास का हवाई अड्डा गग्गल हवाई अड्डा है। यह कांगड़ा घाटी से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ्लाइट लें और फिर किले तक पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से पर्यटक दिल्ली से कांगड़ा के लिए सीधी बस भी ले सकते हैं और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 13 घंटे लगते हैं।